हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। नाउ OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इस संगठन में डिवाइड की न्यूज़ हम काफ़ी लंबे समय से सुन रहे हैं कि यहाँ पर जो मेंबर स्टेट्स हैं वो खुश नहीं हैं रिगार्डिंग द पॉलिसी। तो अब रिसेंटली पाकिस्तान ने धमकी दी है OIC को और ये कहा है कि OIC अपना अकेला न्यूक्लियर वेपन मुस्लिम कंट्री खोदेगा अगर ये लोग मिलकर कश्मीर के इशू को लेकर इंडिया के खिलाफ एक्शन नहीं लेते। ये इनकी स्टेटमेंट है पाकिस्तान के विदेश मंत्री की। पाकिस्तान विल बिल्ड अनदर ब्लॉक आउटसाइड ऑफ अरब इन्फ्लुएंस, बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है। तो पाकिस्तान ने यहाँ पर हिंट कर दिया है ओपनली कि हम एक अलग से राइवल इस्लामिक ब्लॉक बना देंगे जो OIC के बिल्कुल पैरेलल काम करेगा। नाउ इसका इम्पैक्ट क्या होगा रीजन पर, पूरी दुनिया पे, एक्चुअली इंडिया पे इन पर्टिकुलर, और क्या पाकिस्तान ये कर सकता है, और अगर एक राइवल इस्लामिक ब्लॉक बनता है तो इसको ज्वाइन कौन कौन कर सकता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। So a lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, go to Google Play Store, download the Study IQ Education app और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं हमारा UPSC कोर्स, जिससे घर बैठे आप IAS की तैयारी कर पाएंगे। इस कोर्स के लिए EMI ऑप्शन अवेलेबल है और मैं आपको ये भी बता दूं कि आज से हमारी सेल स्टार्ट हो चुकी है। ये पहली सेल है ऑफ द ईयर। ऐप में आपको एडिशनल 5% डिस्काउंट मिलेगा। आपको कूपन यूज करना है India5। सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ द सेल एंड बाय द कोर्स टुडे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसका जन्म हुआ था 1969 में। इसमें टोटल 57 कंट्रीज़ हैं। अब दुनिया में आप अगर देखो तो रफली 200 के आसपास देश हैं, उसमें से एक चौथाई देश तो यहीं पर ही हैं। तो ये ब्लॉक अपने आप में बहुत पावरफुल है। तो अगर ये संगठन एक इशू को लेकर मिल के आवाज़ उठाए तो एक ह्यूज यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा पूरी दुनिया पर। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है सारी OIC कंट्रीज़। इसमें काफ़ी इन्फ्लुएंशियल देश भी हैं। फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया है यहाँ पर, मलेशिया यहाँ का मेंबर है। इसके अलावा किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान, कतर, ईरान, और यहाँ पे कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी है। टर्की भी यहाँ पे शामिल है। और ऑफ कोर्स OIC का अकेला न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री, न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री पाकिस्तान भी यहाँ पे मेंबर है। और जो बाकी आप देश देख रहे हो ब्लू कलर में, रशिया और कुछ यहाँ पे और देश भी हैं, ये सब ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। इंडिया भी कोशिश कर रहा है बहुत ही लंबे समय से कि OIC का वो एक ऑब्जर्वर मेंबर बने, मगर पाकिस्तान हमेशा इंडिया की एंट्री यहाँ पर ब्लॉक कर देता है। अब OIC करता क्या है, इनका जो वजूद है, इसका रीज़न क्या है, ये ओपनली कहते हैं हम कलेक्टिव वॉइस हैं मुस्लिम वर्ल्ड की। मुस्लिम्स के हितों की हम बात करेंगे और साथ ही साथ इंटरनेशनल पीस और हार्मनी को भी बढ़ावा देंगे। अब वैसे तो देखो ये जो ग्रुप है प्राइमरली फोकस करता था ऑन जियोपॉलिटिकल इश्यूज, मगर रिसेंटली इनका जो स्फीयर है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी फैला है। 2017 के सितंबर महीने में पहली बार OIC ने अपनी एक साइंस बेस्ड समिट को ऑर्गेनाइज किया था कजाकिस्तान की उस वक्त की राजधानी अस्ताना में। आज के समय ऑफ कोर्स अस्ताना का नाम चेंज हो चुका है, अब इसका नाम है नूर सुल्तान। और इंडिया के लिए ऑब्वियसली OIC बहुत इंपॉर्टेंट है। 57 कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगी। और एक इंडिया OIC इस्लामिक चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका समिट भी हुआ था रिसेंटली। और इस बिजनेस चेंबर का टारगेट ये है कि आने वाले समय में 2024 तक इंडिया OIC का जो ट्रेड है ये $500 बिलियन तक पहुँचाना है। अगर ये हो गया तो ये इंडिया का जो ट्रेड है विद बोथ चाइना और USA उससे भी काफ़ी ज़्यादा होगा। नाउ पाकिस्तान ये चाहता है कि जो ये 57 मेंबर्स का ब्लॉक है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, ये सब लोग इकट्ठा हों, एक कॉन्फ्रेंस करें, एक समिट करें। इवन चाहे वहाँ पे सारे देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो ही इकट्ठा हो, मगर एक प्रॉपर मीटिंग हो कश्मीर के इशू को लेकर और इंडिया के खिलाफ कुछ कड़े कदम ये उठाएं। नाउ कड़े कदम किस टाइप के? पाकिस्तान ने रिसेंटली काफ़ी स्टेप्स लेने की कोशिश करी थी। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने जो एयर स्पेस है इंडिया के लिए ये ब्लॉक कर दिया था। जो ट्रेड है इंडिया के साथ ये अभी भी सस्पेंडेड है। और भी वेरियस तरीके से इंडिया के साथ जो इनके रिलेशंस हैं ये तोड़ने की कोशिश करी। तो सिमिलर टाइप का एक्शन ये चाहते हैं कि OIC भी ले, ताकि इंडिया ने जो आर्टिकल 370 रिवोक किया है ये वापस रीइंस्टेट कर दे। ये पाकिस्तान का मेन मोटिव है। नाउ OIC के लिए प्रॉब्लम ये है कि अब इंडिया के अगेंस्ट ये एक्शन या फिर इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स भी किस हिसाब से दें। ये ऐसा नहीं है कि इंडिया ने किसी की टेरिटरी यहाँ पर कब्जा ली है या फिर एक्सपैंड कर दिया है या फिर POK वापस ले लिया है। जो हमारे अंडर ज़मीन है वहाँ पे ही हमने लॉ चेंज किया है। मगर ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने यहाँ पर प्रोपेगेंडा करने की काफ़ी कोशिश करी। ये कहा कि इंडिया में जेनोसाइड हो रहा है और सब लोग हिटलर बन गए हैं और नाजी जर्मनी जैसा हो गया इंडिया, जबकि रियलिटी है नहीं, कोई कश्मीर में जेनोसाइड नहीं हुआ है। हाँ, वहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन इंटरनेट
और कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं प्राइमरली क्योंकि लोगों की जो सेफ्टी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो OIC भी ये बात जानता है, तो उनको भी पता है कि इस इशू को लेकर इंडिया की उस लेवल पर आलोचना ये कर नहीं सकते जिस लेवल की आलोचना पाकिस्तान करना चाहता है। तो ये जो फैक्ट है ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी बड़ी फ्रस्ट्रेशन है और पाकिस्तान में डोमेस्टिक प्रेशर आज के समय इतना ज़्यादा है कश्मीर को लेकर कि पाकिस्तान ने ओपनली ये कह दिया है कि हम अब और इंतज़ार नहीं कर सकते, आप लोग हमारे साथ मीटिंग करिए, कॉन्फ्रेंस करिए, कश्मीर का इशू रेस करिए। और हम चाहते हैं कि जो मुस्लिम उम्मा है, ये स्टेटमेंट है बाय पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर कि वी वांट टू सेंड अ क्लियर मैसेज फ्रॉम द उम्मा टू द कश्मीरी इशू। और फिर ये कहते हैं कि कश्मीर का इशू अगर OIC रेस नहीं करेगा तो हम OIC के बाहर जो कंट्रीज़ हैं, मतलब कि OIC से अलग होकर जो कंट्रीज़ खुद का एक इस्लामिक ब्लॉक बनाना चाहती हैं, हम उनका सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान इंडिया के इशू को लेकर काफ़ी हद तक सीरियस भी है जहां तक बात आती है OIC की, क्योंकि मार्च 2019 में जब इंडिया की उस वक्त की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी को बुलाया गया था एज ए चीफ गेस्ट एट OIC समिट इन अबू धाबी, उस वक्त पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस पूरे इवेंट को बॉयकॉट कर दिया था और एक बहुत ही स्मॉल लेवल का एक फॉरेन ऑफिस से एक एम्प्लॉय भेज दिया यहाँ पर पाकिस्तान का प्रोटेस्ट जाहिर करने के लिए कि अगर आप इंडिया को इम्पोर्टेंस देंगे तो आपकी जो इम्पोर्टेंस है हमारे लिए ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि कौन कौन से देश पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे कश्मीर इशू को लेकर OIC की पॉलिसी को तोड़कर। वेल देखिए, यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ हैं, उनके नाम मैं आपको गिनवा सकता हूँ। पहला तो कंट्री है यहाँ पे टर्की। और जब हम बात करते हैं टर्की, तो टर्की का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंडली कंट्री है अज़रबैजान। यहाँ पे आप अगर मैप में देखोगे तो ये यहाँ पे है टर्की और ये है यहाँ पे अज़रबैजान। ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं ये मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं और दोनों का एक बहुत ही बड़ा दुश्मन देश है आर्मेनिया। पाकिस्तान देखिए टर्की और अज़रबैजान के जो रिलेशंस हैं उसको इतनी इंपॉर्टेंस देता है कि सिंस ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं इनके रिलेशन आर्मेनिया के साथ ख़राब हैं, तो पाकिस्तान ने आर्मेनिया को कभी भी एक कंट्री रिकॉग्नाइज तक नहीं किया क्योंकि वो चाहते हैं कि टर्की और अज़रबैजान को ये अपीस करे। तो अज़रबैजान के बहुत ही अच्छे रिलेशन है विद पाकिस्तान, तो टर्की और अज़रबैजान यहाँ पे बिल्कुल शामिल हो सकते हैं। इट इज़ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। फिर यहाँ पे एक देश है ईरान। रिसेंटली मलेशिया ने जब कुआलालंपुर में एक इस्लामिक समिट होस्ट किया था OIC से हटके, तो उसमें ईरान शामिल था, तो बिल्कुल यहाँ पे ईरान भी खड़ा हो सकता है विद पाकिस्तान। इट इज़ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। फिर देखो एक और कंट्री की पॉसिबिलिटी है कतर। कतर इसलिए खड़ा नहीं होगा पाकिस्तान के साथ क्योंकि ये इंडिया के अगेंस्ट हैं। ये चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया की जो डोमिनेंस है मुस्लिम वर्ल्ड पर ये कम हो या फिर ये ख़त्म हो, तो उसके लिए डेफिनेटली कतर सपोर्ट करेगा पाकिस्तान अगर ऐसा इनिशिएटिव ये लेते हैं, OIC से अलग ये ग्रुप बनाते हैं ऑफिशियली। नाउ इन सब कंट्रीज़ के बियॉन्ड एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस नए ब्लॉक को चाइना की सपोर्ट मिलती है या नहीं, क्योंकि अगर चाइना इसको सपोर्ट करता है तो डेफिनेटली कुछ और कंट्रीज़ भी यहाँ पे शामिल हो सकती हैं। चाइना ने आज के समय बहुत सारा डेट दे रखा है बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ को, तो ये यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ तो यहाँ पे खड़ी हो सकती है पाकिस्तान के साथ। फॉर एग्जांपल सूडान है, उसके अलावा चैड भी है। फिर कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, प्राइमरली तजिकिस्तान है जो बिल्कुल चाइना के कर्ज के अंडर है। चाइना इनकी फॉरेन पॉलिसी, इनकी जो सिक्योरिटी की पॉलिसी है सब कंट्रोल करता है, तो चाइना के कहने पर ये भी यहाँ पे खड़े हो सकते हैं विद पाकिस्तान। तो देखिए कुछ कंट्रीज़ हैं, अगर पाकिस्तान चाहे ये अगर एफर्ट लगाए तो ये OIC से अलग होकर एक अपना ब्लॉक बना सकते हैं जिसके मेंबर 10 से कम ही होंगे, बट अगेन इट विल बी अ बिगिनिंग। और देखिए अगर ऐसा होता है तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा यहाँ पर इंडिया। अगेन यहाँ पे हम एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो की बात कर रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आज से 1-2 साल बाद जियोपॉलिटिकल समीकरण इतने बदल जाएं कि पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस है फॉर OIC ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और ये बिल्कुल कश्मीर को लेकर स्टेटमेंट देना स्टार्ट कर दे। दैट कैन हैपन एज वेल। मगर अभी के लिए जो ट्रैजेक्टरी चल रही है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि OIC से अलग होकर कुछ कंट्रीज़ एक नया इस्लामिक ब्लॉक बना सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो इसमें ऑटोमेटिकली इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है फॉर सऊदी अरेबिया एंड अदर कंट्रीज़ ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इमीडिएटली आप देखोगे कि इंडिया बहुत ही डीप लेवल पर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन कर लेगा विद UAE, सऊदी अरेबिया एंड अदर कंट्रीज़ ऑफ द OIC। फॉर द टाइम बिंग देखना होगा कि OIC पाकिस्तान की धमकी को लेकर क्या रिस्पॉन्स देती है और क्या पाकिस्तान इस साल या फिर अगले साल अपना खुद का एक ब्लॉक बनाता है विद द हेल्प ऑफ टर्की एंड सम अदर कंट्रीज़ या नहीं। सो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।